the middle of the night, I just happened to wake up, and then all I could think about was, संजना अब डॉक्टर नहीं बनेगी। देख रही हूँ, फिर मैंने अपनी रैंक चेक करी 52,000, and I was like, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 52,000 इसमें। Hi guys, this is Sanjana. Welcome back to my YouTube channel. This video is going to be about my NEET journey. Yes, first of all, I must tell you that I have had 2 drops for my NEET preparation, but I started only after my class 12th. So practically, I gave 2 serious NEET attempts. So let me start from the very beginning. Academic के terms में, I have always been a bright student, I'd rather say, क्योंकि from the very beginning of my school life, I would like score like very well in my exams, and then I used to hold ranks in my class. Okay, so I used to be like first or second in my class always. So I would be that topper student of my class always. Yeah, so मेरे को था starting से, like very from the very beginning of my life, I had always wanted to be a doctor. जैसे बच्चों का होता है ना कि आज इस साल बच्चे बोले लॉयर बनना है, इस अगले साल बोलते हैं कि इंजीनियर बनना है, फिर डॉक्टर बनना है. So it was not the case with me. I have always had this constant dream of becoming a doctor. So 10th class में I was very serious about my class 10 के boards, and I scored 98.6%. And then उसके बाद जब stream choose करने की बारी आई, I had not given a single thought of choosing any other stream than biology. So I opted for PCB, physics, chemistry, and biology. I would have opted for maths as well, but then I was very clear that I do not have to do anything with maths. I just wanted to be a doctor. That's it. I was very, very, very passionate about being a doctor. And then I started, like, I tried starting my NEET preparation just from my class 11th only, but then I was studying in APS. Okay, so all those who have had studied in APS, या फिर जो भी कोई मेरी वीडियो अगर देख रहा है जिन्होंने APS में पढ़ाई करी है, तो they might know कि APS are like army public schools, are very strict about their attendance and you cannot miss the class. सो स्कूल्स में स्टार्टिंग में ही मुझे समझ आ गया था कि मेरी ऐसे तो नहीं होने वाली तैयारी, एंड आई वुड लाइक कम होम एंड क्राई कि मम्मा 4 बजे तक तो मैं स्कूल से ही पहुंच रही हूँ, लाइक 2:30 बजे मेरा स्कूल ओवर होता था, एंड देन आई यूज टू लाइक रीच बाय 3:30, एंड देन आई यूज टू हैव माई व्हाट्सएवर खाना वगैरह, तो 4 बज जाता है, थोड़ा बहुत रेस्ट करो तो 4:30 5 बज जाता है, तो आई यूज टू क्राई कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर स्कूल का काम भी करना है उसके बावजूद, कभी कभी स्कूल में फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पार्टिसिपेट करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, नहीं हो पा रहा था. माई मदर वॉज लाइक, बेटा सी, यू आर लाइक गुड एट स्टडीज, सो व्हाट यू डू इज 11th 12th में फोकस करो, एंड देन वील टेक अ ड्रॉप, एंड देन हम आराम से तैयारी करेंगे. ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, इट्स नॉट समथिंग कि ओ माय गॉड ऐसे कोई कैसे सोच सकता है, बट ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं. हमारे वहाँ पे किसने भी 12th तक का ऐसा हार्ड कोर तैयारी नहीं करी थी, तो बहुत ज़्यादा सीरियस तैयारी नहीं करी थी. तो फिर मैंने 11th 12th अपना निपटाया, एंड देन 12th के बाद आई वेंट टू कोटा फॉर अ ईयर, एंड दैट ईयर वॉज सो मच ट्रामेटाइजिंग इन एवरी टर्म्स. मेरा हेल्थ वेल्थ सब कुछ बहुत ख़राब हो गया था, बट देन आफ्टर अ ईयर ऑफ नीट कोचिंग फ्रॉम एल एन कोटा, आई गेव माई नीट का पहला सीरियस अटेम्प्ट. ओके, मैंने 12th में भी तैयारी नहीं करी थी, बट देन मेरे 11th 12th मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, बिकॉज आई न्यू कि मैं बाद में जाकर की तैयारी करने ही वाली हूँ. तो मैंने अच्छे से काफ़ी पढ़ाई करी थी, एंड विदाउट एनी लाइक प्रेपरेशन, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मतलब तैयारी ही नहीं करी थी, एंड आई स्कोर्ड 510 इन नीट 2023. एंड देन फिर मैं कोटा में थी, वहाँ पूरा 1 साल तैयारी करी, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे. But then, yeah, we reached the final destination, and it was the day of giving NEET finally. And then वहाँ के किसी दूर पे सेंटर पे मेरा, हालांकि कोटा के अंदर ही था, बट मेरा सेंटर पड़ा था. And then I went there, and oh my god, I was panicking so bad. मैंने इतना ज़्यादा पैनिक करा, आई कैन नॉट टेल यू पीपल कि मैं कितना ब्लंडर करके आई थी उस पैनिक के चक्कर में. तो रूल नंबर 1, हु एवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट, हु एवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, माई फर्स्ट एडवाइस वुड बी, please don't ever panic while giving your exam, because it can ruin whatever you have studied, whatever you have prepared for the exam. It will ruin everything. Please don't ever panic. So I'll tell you people what I did, because I panicked a lot. तो what I did was कि मैं एग्जाम सेंटर में गई, and then while you fill that OMR sheet, right, जो स्टार्टिंग में तुमको मिलती है, उस OMR शीट पे मैंने अपना रोल नंबर ही गलत भर दिया. लाइक मैनुअली जो ऐसा डिजिट्स में भरना होता है, दैट वाज राइट, बट देन जो बबलिंग करना होता है, आई डिड इट रॉन्ग. मतलब मैंने मैंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया. एंड यू नो, अभी ऐसा सुनने में, जब हम लाइक नॉर्मल केसेस में सुनते हैं, तो हमको लगता है कि कोई बात नहीं, चेक हो जाती है, अगर आपने नीचे गलत करा होगा तो डिजिट से चेक हो जाएगी एंड एवरीथिंग. बट देन व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड सोली फॉर अ ईयर फॉर वन सिंगल एग्जामिनेशन, एंड देन यू गो, और तुमने कुछ और फॉर्म भी नहीं भरे, बिकॉज यू आर वेरी डिटर्मेंट कि मुझे यही करना है, देखी जाएगी, बस यही करना है. एंड देन व्हेन यू हैव सोली गिवन अ फुल ईयर टू वन एग्जाम, योर प्रिपरेशन, योर डे एंड नाइट, योर एवरीथिंग to one exam, and then on that day you do such stupid mistake,
ओह माय गॉड! इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज़ ओवर, इट फील्स लाइक कि शायद मेरी कॉपी ही चेक नहीं होगी, शायद मैं कितना ही अच्छा कर लूँ, इट डज़ नॉट मैटर क्योंकि मेरी कॉपी ही चेक नहीं होगी, मेरी ओएमआर ही चेक नहीं होगी। So that was all, was encircling in my mind, and I asked all the invigilators and everything कि what do I do? What do I do? They would come to me and then tell me कि नहीं नहीं चेक हो जाएगी, please don't panic, this that, but entire like all through the examination I was like no, मेरी नहीं हुई चेक। बट ऑल्दो मेरा पेपर वाज़ लाइक अच्छा, मेरा पेपर अच्छा गया, बट आई वाज़ लाइक कि नहीं चेक होगी। फिर मैंने आकर के पता-वता करा एंड देन फिर मैंने गूगल वगैरह पे सर्च करा, बट जब तक मेरा ओएमआर रिज़ल्ट मेरे मेरे ईमेल पर नहीं आया, तब तक का मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि वो चेक भी होगी कि नहीं होगी। बट फिर भी मैंने अपने मार्क्स मिला लिए थे एंड आई वाज़ स्कोरिंग समवेयर अराउंड 648, ओके। आई वाज़ लाइक हैप्पी कि ठीक है, सिलेक्शन हो रहा है एंड आई वाज़ लाइक रोमिंग फ्री ऑल अराउंड विद माय फ्रेंड्स, विद माय फैमिली एंड एवरीथिंग। आई वाज़ जस्ट चिलिंग, ओके। एंड सडनली द डे कम्स, और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करने वाली लड़की थी। तो मैं ना जितना भी ओएमआर वगैरह भी आती थी ना, जब आपको टैली करना होता था, वो सब कुछ मैंने टैली नहीं करा था। जिस आंसर शीट से मैंने अपने आंसर मिलाई थी, उससे मेरे 648 बन रहे थे, और बस मैंने ये टैली करा था कि जिस आंसर शीट से मैंने शीट मिलाई है, क्या वो ऑफिशियल से मैच कर रही है, और वो ऑफिशियल से मैच कर रही थी, तो आई वाज लाइक 648 ही बन रहे होंगे, मैंने ओएमआर शीट चेक नहीं करी थी। ऑन द डे ऑफ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज कि मैं मेरी फैमिली घूमने गए थे, जहाँ मैं पहले रहती थी, हम वहाँ गए थे, और वहाँ पे मेरे पापा ने कुछ गेस्ट रूम वगैरह बुक कराए थे, आर्मी गेस्ट रूम्स वगैरह कुछ बुक कराए थे, और हम वहाँ जा रहे थे। तो ऑन द वे रिजल्ट आ गया था, and I checked my result and I scored 624. I did not look at my rank, okay? I just saw that I scored 624 and boom. I was like sad. I was sad. I did not feel like seeing any else thing because all through that time after NEET till the result time, I was like searching for the colleges जो 648 marks पे जो rank आएगी उसके हिसाब से, but then to my surprise I scored 624 and it was a big, what do we say, setback for me. I was like ब्रो ये क्या हो गया। बट देन उससे भी एक बड़ी चीज़ थी जो मैंने नोटिस ही नहीं करी, मैंने तो रैंक देखी नहीं। बट देन थोड़ा मुझे बुरा लग रहा था, बट देन माई पेरेंट्स वर लाइक ठीक है 624 में तो मिल जाएगा मिल जाएगा, बट मैं सैड थी, आई डिड नॉट लिसन टू देम। एंड देन वी वेंट, जहाँ को जो हमारा गेस्ट रूम था वहाँ हम गए, एंड देन आई वेंट देयर एंड आई स्लेप्ट। मैंने कुछ भी किसी से बात नहीं करी, आई जस्ट स्लेप्ट। The next day I woke up and then I was like just I was like the very first thing that I did, क्योंकि अभी भी मुझे बुरा लगा हुआ है, लाइक मुझे बहुत बुरा लगा है क्योंकि मैंने 624 आया है, ठीक है, और पता नहीं है कि अभी और भी कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। सो आई ओपनड यूट्यूब जस्ट टू लाइक लुक एट कि 624 पे मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, लाइक व्हाट इज द रैंक एंड एवरीथिंग। मैंने यूट्यूब खोला और खोलते से ही होम पेज पे धमाल मचा हुआ है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नीट में स्कैम हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि 650 इज द कट ऑफ, 650 इज द कट ऑफ है, 650 कट ऑफ। तो मैंने देखा, आराम से देख रही हूँ, फिर मैंने अपनी रैंक चेक करी 52,000। आई वाज लाइक मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा 52,000। इसमें तो मेरे को अपने स्टेट मतलब स्टेट का लाइक जिस कॉलेज की लोएस्ट कट ऑफ होती है वो भी नहीं मिलेगा, मिलने के कोई चांस ही नहीं था। आई वाज लाइक ब्रो व्हाट जस्ट हैपेंड, ये क्या हो रहा है, आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड इट, ओके। सो दैट वाज द वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। द सेकंड वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ वाज जब उसके बावजूद भी मैंने बहुत होप्स पा रही थी कि शायद मुझे अपनी स्टेट पर कॉलेज मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात करी एंड देन दे वर लाइक कि अगर इतना इन्फ्लेशन हुआ है रैंक में, लेकिन स्टेट में तो उसी हिसाब से कॉलेज मिलेंगे जो स्टेट के बच्चों की परफॉर्मेंस होगी। एंड लाइक सम पीपल वर प्रिडिक्टिंग कि हाँ शायद उत्तराखंड की कट ऑफ 620 तक जाए, 615 तक जाए। तो आई वाज स्टिल होपिंग, ठीक है, फर्स्ट राउंड तक आई केप्ट ऑन होपिंग कि मिल जाएगा शायद नहीं मिलेगा, शायद मिल जाएगा शायद नहीं मिलेगा। एंड फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, द कट ऑफ वाज 640 फॉर उत्तराखंड एज वेल। उत्तराखंड यूज्ड टू बी अ लो कट ऑफ स्टेट, but then I saw it was 640 and my dreams literally shattered. मतलब I don't want to recall that day. It was the second worst day of my life. The first worst day was the day जब मेरे को पता चला कि ये रैंक में इन्फ्लेशन हुआ है, and the second worst day was कि oh my god, like I am not getting any college this year, क्योंकि 640 से कितना ही कम जाएगा, 630, 635, 624 तो नहीं पहुंच जाएगा, and that too for general category. Then वो रिजल्ट भी रात के टाइम पे आया था, इट वाज 7:30 समथिंग। मैं छत पे थी, अपने दोस्त से बात कर रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे नोटिफिकेशन आया। आई चेक्ड दैट रिजल्ट while my friend was on a phone call with me. I just hung the call up. I went straight down to my mummy and I said mama nahi mila. I was expressionless. I said mummy aa gaya result aur nahi mila. My mummy and my nani was also sitting with my mom and they were all in like disbelief. नहीं मिला,
नहीं मिला, दे वर लाइक शी वाज़ लाइक रीअश्योरिंग, नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा। क्या नहीं मम्मा मुश्किल है, लाइक बहुत मुश्किल है मिलना, शायद नहीं ही मिले, शायद नहीं क्या, शायद क्या नहीं ही मिलेगा। देन आई स्ट्रेट अप वेंट टू माय बेड एंड आई स्लेप्ट। मेरे को कुछ याद नहीं है उस दिन क्या हुआ, बिकॉज़ आई वाज़ इन ट्रॉमा। आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइज़ वो कितना गंदा दिन था, बहुत, बहुत, बहुत गंदा दिन, बहुत ज़्यादा गंदा दिन। And in the middle of the night, I just happened to wake up, and then all I could think about was, संजना अब डॉक्टर नहीं बनेगी, अब शायद नहीं हो पाएगा। What if even if I give a second attempt to this thing, what if I still fail? What if I still am not able to do that? Because मुझे हिम्मत भी नहीं थी उन बुक्स को वापस उठा करके पढ़ने की। Could not muster up enough courage to read those books again. So I just woke up like that during that time जब मैं उठ गई थी, I could do nothing but cry. I just cried and cried and cried, and I just cried my eyes out. Okay. Oh my god, that was such a bad day. And then I slept again, and then I woke up the next day and straight up went to the library to start my preparation again. And I remember the same friend of mine जिसके साथ मैं कॉल पे थी उस दिन, he called me, and then he asked, are you fine, what is happening, just don't worry, give it a next try, तू है अच्छी है पढ़ाई में, तू कर लेगी, तू थोड़े से रुक रही है और तेरी गलती भी नहीं है, ये हुआ वो हुआ। आई डोंट केयर, लाइक आई डोंट केयर वो क्या हुआ था, was that genuine rank inflation या फिर वो स्कैम था, आई डोंट नो। but then but then I did not care about the reasons behind it. All I could and all I did care about was the fact that मैंने एक साल मेहनत करी, genuine मेहनत करी, and even after me doing all that shit during my OMR filling, still I could manage to get a seat, but I could not after the result, क्योंकि कुछ कुछ तो हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। I did not care about the reasons, but all I could care about was that कि मेरे साथ injustice हुआ है या फिर whatsoever मेरे साथ गलत हुआ है। All I could think about that, and I started crying, like crying. For like half of the day I cried, okay? And then that was the day I cried the last. उसके बाद मैं नहीं रोई, उसके बाद I started preparing for my next नीट का अटेम्प्ट, एंड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम सितंबर, ओके? क्योंकि अगस्त 29 को मेरा रिजल्ट आया था, आई रिमेंबर, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, एंड 29-30 को आई वेंट टू द लाइब्रेरी एंड आई कुड नॉट स्टडी एनीथिंग। उसके बाद से आई स्टार्टेड लाइक फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट नीट अगेन।